रहे होते हैं। सो इसको बेस बनाते हुए आप कह सकते हैं कि वो सूबे जो इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में जो है वो ज़्यादा सूबे बन जाएं। वो जो एक था जिसकी बड़ी पाई, जिसका बड़ा हिस्सा जो है वो किसी एक सूबे को या दो को जा रहा था, वो नहीं चाहेंगे कि इसके के छोटे छोटे हिस्से बन के सबको बंटने लग जाएं। ठीक है, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं जो ये चीज़ें नहीं चाहते। तो इस चीज़ को आप किस तरह एक फ्रेज की फॉर्म में लेके आएंगे? तो बड़ा आसान तरीका है, बस आपके पास सोचने का तरीका हो। बड़े सूबों की क्या है जी, रिलक्टेंस है। ठीक है, सो आप क्या कहोगे? अच्छा, आप इसका कहोगे किस चीज में जी, किस चीज को रिलेक्ट कर रहे हैं, किस चीज में उनकी रिलक्टेंस है? टू गिव अप देयर शेयर इन दी नेशनल बजट। ठीक है जी, नेशनल बजट में वो जो उनका शेयर है वो नहीं चाहते कि ये शेयर जो है वो कम हो जाए। ठीक है, अच्छा, इसी से फिर आपके माइंड में एक और बात आएगी कि भाई ये बड़ा सूबा जो है इसका असेंबली में भी बड़ा जोर है। ठीक है, और अगर आपको एक बिल पास करना है जो कि इस चीज़ के मुतालिक हो कि भाई हम पाकिस्तान में जो है वो नए सूबे बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको इस बड़े प्रोविंस का वोट लेना जो है, वो जो आपको एक बिल पास करने के लिए 2/3 की अक्सरियत चाहिए होती है, उसके लिए तो आपको चाहिए होते हैं ना जी इनके वोट्स। तो अगर ये ही विलिंग नहीं है तो वो 2/3 मेजोरिटी जो है वो आप गेन नहीं कर सकते। तो आप क्या कहोगे जी? उसमें भी आपको मुश्किलात होंगी ना जी गेन करने में। सो हर्डल्स इन गेनिंग दी रिक्वायर्ड या मैंडेटरी 2/3 मेजोरिटी इन प्रोविंशियल असेंबली। इन प्रोविंशियल असेंबली किस चीज के लिए जी? फॉर बिल अप्रूवल। ठीक है जी, फॉर बिल अप्रूवल। बिल हमें पता है, वो एग्जामिनर पढ़ेगा उसे समझ आ जाएगी कि भाई ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, नंबर 4 पे जी इसी चीज से एक और चीज बंदे के जहन में आती है। ये तमाम काम जो है, ये जो फायदा उठा रहा है, ये कौन लोग उठा रहे हैं? सूबा फॉर एग्जांपल अगर कोई रिसोर्सेज ले रहे हैं, वो सारे रिसोर्सेज उसके गरीबों में या उसके तमाम लोगों में तो बट नहीं रहे, ये बराबरी से तो तकसीम नहीं हो रहे। ये रिसोर्सेज तो जा रहे हैं किसी खास तबके के पास, फ्यूडल लॉर्ड्स के पास, लैंड लॉर्ड्स के पास, वो लोग जो सरमायादार हैं, वो लोग जिनका होल्ड है। ठीक है, सो उन लोगों की जो है ना जी, आप क्या कह सकते हो कि वो जो उनके एजेंडाज हैं जी, मोनिक एजेंडाज हैं, उनकी वजह से भी जो है वो भी जो है एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी है किस रास्ते में जी, नए सूबे बनने के रास्ते में पाकिस्तान में। सो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे जी आज। ठीक है जी, सो हमारे पड़ोस में शादी लगी हुई है। आई डोंट नो कि आप लोगों को उसका बैकग्राउंड का वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो अगर आ भी रहा है सो जस्ट इग्नोर इट। और मैं तो जाता नहीं हूँ ज़्यादा शादियों में, और आपको भी नहीं जाना चाहिए, इसी तरह सी एस होता है। ठीक है, अच्छा, 5वें नंबर पे आ जाएगा कि भाई कोई पॉलिटिकल विल भी तो नहीं है। अगर पॉलिटिकल विल हो तो ये सारी चीज़ें ये सॉल्व करना कोई मसला भी नहीं, ये मिल बैठ के आराम सुकून से ये चीज़ें हल हो जाती हैं। सो अच्छा जी, अब ये हमने कर लिया है कंप्लीट। अब हम लोग आ जाते हैं जी इस प्रॉस्पेक्ट्स वाले पार्ट की तरफ। ठीक है जी, अच्छा, अगर आपके माइंड में मोर देन 5 पॉइंट्स आ भी रहे हैं तो आपने यहीं पे मर्ज करना है, आपने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं बनना। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन की नौयत ऐसी है। अभी 5 पॉइंट मैंने इधर लिखे हैं, 4-5 पॉइंट में यहाँ पे लिखूंगा, फिर मैंने वे फॉरवर्ड देना है। ठीक है, सो आपको अपने टाइम को हमेशा मैनेज रखना है। ज़्यादातर इस तरह होता है कि हम लोग पॉइंट्स के चक्कर में अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते, और या कंक्लूजन हमसे छूट जाता है, या कोई ना कोई इंपॉर्टेंट हिस्से ही हमसे मिस हो जाता है, जिससे